मैं आपको बताता हूँ कि आपको सुखी जीवन के लिए घर में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर में सुखी जीवन चाहते हो तो आप एक मिट्टी का बर्तन लें और मिट्टी के बर्तन में नारियल और नारियल के ऊपर कपूर, सरसों का तेल और थोड़ा सा काला नमक डालकर और उसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसकी 7 परिक्रमा करें। कहते हैं 7 आसमान हैं, 7 दिन हैं, ऋतुएं हैं, सब है और 7 दिन भी तो हैं, सोमवार मंगलवार। इसलिए 7 उपचार, 7 उपाय करने के लिए ये 7 बारी घर में घुमाएं जलता हुआ। उसके बाद घर के बीच में रख दें। जब वो बुझ जाए तो उसे पानी में विसर्जित कर दें। ये आपके घर में एक विशेष उतारा है। इस घर को विशेष बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप ऐसा ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, घर में ना बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी क्या होती है, ये बात कभी किसी के समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात आज मैं आपको समझा दूं कि हर घर में नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी क्या होती है कि आपके घर में कहीं से रेत आया है, रेत जमुना से आया है या किसी नदी से आया है, और आप एक बात जान लो कि आप कोई भी मर जाता है तो उसे नदी में फेंक देते हैं या कहीं भी डाल देते हैं। कोई जानवर मरा है, कोई तोता मरा है, कोई भैंस मरी है, कोई गाय मरी है, कोई बकरी मरी है, कोई सूअर मरा है या कुछ भी है, उसे आप नहर में डाल देते हैं, बह के चला जाता है। नेचुरल है, खाद बन जाएगा। लेकिन अगर उस आत्मा पर अत्याचार हुआ है, उसको किसी ने मारा है, कोई घातक उस पर हमला हुआ है, क्या है, तो वो मिट्टी में जहाँ पड़ा रहा, रेत में पड़ा रहा, तो उस रेत को आप ले आए और घर में पलस्तर कर दिया, तो ये नेगेटिविटी हो गई। अब उस घर में आत्मा का प्रकोप चलेगा, आत्माएं दिखाई देंगी, समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। भट्टी है, जिसकी ईंटें हैं, जिस ज़मीन की मिट्टी है, मिट्टी में कुछ पड़ा हुआ था, जीव जंतु क्या था, वो मर गया, उस मिट्टी में लीन हो गया। उस मिट्टी को ईंटों में तब्दील करके हमने बनाया, तो हमने पाया कि हम अपने घर में नेगेटिविटी ले आए, यानी कि नकारात्मक शक्ति ले आए। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई घर ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई बीमार अवश्य रहता है। कई घर ऐसे होते हैं जिस घर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी बनी रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हमें समझ में नहीं आती है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना आपने घर बनाया है, घर में आप 5 सदस्य हैं। ज़रूरी नहीं है कि 5 सदस्य सब बीमार रहेंगे, लेकिन कोई एक आधा जो कमज़ोर खून का है, पतली चमड़ी का है, थोड़ा हल्का सोचता है, तो उसको वो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। वो बीमार है, बुखार है, उसे कोई ना कोई तकलीफ़ है, उसे कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भयंकर स्थिति से गुजर रहे हैं। कई बार आप बीमारी का कारण भी नहीं लगा पाते। घर में कैंसर हो जाता है, घर में एड्स हो जाती है, घर में कुछ हो जाता है। आप हमेशा इधर उधर की बातें सोचते हैं, शायद गलत खाने से हुआ होगा, शायद खून गलत चढ़ गया होगा, शायद ये हो गया होगा। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी है, तो जल्दी से रोग आपको पकड़ने वाला नहीं है। और अगर आपका थोड़ा सा वहमी स्वभाव है कि हाय ठोकर लगी है, हाय ऐसा हो गया है, शायद किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है, ऐसा वैसा है, तो फिर आप उल्टा सीधा ही सोचते रहोगे। एक बात और है दोस्तों, जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत लोगों के पास जाते हैं, बड़े लोगों के पास जाते हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं तो उन्हीं लोगों की बुराई करते हैं, अरे डॉक्टर बेकार था, ऐसी सुई लगाई, अभी तक फोड़ा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कारण क्या है, खाने के बाद जब हगने का नंबर आता है तब पता लगता है कि अरे कुछ गलत खाया होगा, तभी पेट खराब हुआ है, तभी ऐसे हुआ है। ऐसा ही तो सोचते हैं आप। एक बात हमेशा याद रखना, आपको बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। बीमारी नहीं है वो,
ग्रहों का तालमेल है, और जहाँ ग्रहों का तालमेल है वहाँ पर बीमार होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। सब संभव है कि सब कुछ ठीक रहे, अच्छा रहे और ठीक से आपको मालूम हो। लोग खुशबू क्यों लगाते हैं, लोग पाउडर क्यों लगाते हैं, लोग चेहरे को चमकाते क्यों है, मेकअप क्यों करते हैं? दरअसल ये ज़रूरी है। आपका नेचुरल फेस है, नेचुरल अवस्था में चीज़ें आपको तंग करती है, और जब आप वैसा करते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कैसा कर रहे हैं, उससे क्या होगा और क्या संभव होगा।